बीच में लग गया कि यहाँ उस तरह से सिक्योरिटी या राइट नहीं दिया हुआ था, खुला हुआ था, कोई गलती से बैकडेट में किया हुआ था सिस्टम डेट 24 जून की जगह लग गया सपोज 20 जून, तो क्या होगा 20 से 24 की जितनी एंट्री है वो सबका वाउचर नंबर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक में क्या होता है जैसे ही आप कोई वाउचर पंच किए वो सब नीचे आ जाएगा और सारे वाउचर में लिख देगा कि ये मॉडिफाइड है। आप देखेंगे ई इनवॉइस के रिपोर्ट में वो उन वाउचर्स को टैग कर देगा कि ये मॉडिफाइड है। क्यों मॉडिफाइड है? क्योंकि जब आपने वाउचर बनाया और ई इनवॉइसिंग किया तो उसका वाउचर नंबर 45 था, आज वो एक नीचे आके 46 हो गया क्योंकि 45 में दूसरा वाउचर इंसर्ट हो गया। जब तक जिसका ई इनवॉइसिंग नहीं है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसका ई इनवॉइसिंग हो रहा है या जिसको करना है उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है अपने वाउचर को ई इनवॉइस होने के बाद मॉडिफाई होने से बचाना। क्योंकि एक बार मॉडिफाई हो जाता है तो फिर अगर आपके पास प्रिंट आउट है उसका तभी हम लोग पता कर पाते हैं कि भाई ये पहले था क्या, क्योंकि क्या मॉडिफाई हुआ अगर एडिट लॉग है तब तो पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। हम एडिट लॉग में भी आएंगे लास्ट में कि इनवॉइस के लिए वो भी क्यों जरूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसे अगर हम आपको बताएं यहाँ पे आप देखिए एक सीरीज है 41, 42, 43, 44 है ना, 6 जुलाई 2022 तक की एंट्री की हुई है, 1, 2, 3, 4। अगर हम इसके नीचे आते हैं तो 44 तक लास्ट एंट्री। अब अगर हम इस 43 को डिलीट कर दें तो आप देखिए 44 ही रह गया, 44 रह गया, वो 43 नहीं हुआ। उसी तरह से उसके नीचे भी जो वाउचर था वो भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम इतना आ रहा था, कोई एक वाउचर गलती से डिलीट हो गया, कुछ भी हो गया तो पता ही नहीं चलता था कि हुआ क्या। ये तो मैनुअल में। अब इस टैली में ये दिया गया है, इसके लिए हम आपको एक बार वाउचर टाइप का कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे, वहां जाके आपको समझ में आएगा। यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। हम ऐसा करते हैं इसमें छोड़ देते हैं और आपको सिंपल वाले डेटा दिखाते हैं, क्योंकि ये मल्टी जीएसटी का डेटा है। तो वो मल्टी जीएसटी का डेटा था तो कुछ ऑप्शन ज्यादा उसमें दिख रहा था। यहाँ देखिए ये आपको भी ऐसे दिखेगा, सिंपल है, उसमें अंदर जाकर दिख रहा है। तो ऑटोमेटिक के बाद आप देखिए एक ऑप्शन दिया गया है रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर, लेकिन जबरदस्ती नहीं है कि आप इसको यूज कीजिएगा। अगर हम रीनंबर वाउचर्स को सिलेक्ट कर लेंगे तो इसका मतलब हम पुराने सिस्टम पे चलेंगे जहां पे वो वाउचर्स को रीनंबरिंग करेगा जब जैसे ही हम डिलीट करेंगे। ठीक है, तो अब बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट रहता है रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर पे। रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर का मतलब क्या है अभी जो हम आपको समझाए, और हम आपको उसको करके भी दिखाते हैं। यहाँ एक और ऑप्शन है कि शो अनयूज्ड वाउचर नंबर इन ट्रांजैक्शन फॉर रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर बिहेवियर, इसको भी हम यस कर दिया और इसको भी। अब ये मेरा डेबुक है, इसमें एक ही एंट्री लगता है, एक ही एंट्री कुछ और एंट्रीज को डुप्लीकेट करके कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे 2, 3, 4, 5 है ना, एक इसलिए नहीं दिख रहा कि हमने पहले उसको डिलीट किया था, और 4 को भी मैंने डिलीट कर दिया। तो अभी आ गया 2, 3, 5, और ये सारा वाउचर देखिए 2 तारीख की डेट का है। ठीक है, 2, 3, 5। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई वाउचर डिलीट करेंगे तो उसके नीचे के वाउचर्स को उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक बार जो नंबर ले लिया वो ले लिया। अब इसमें दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि आप उन वाउचर्स को भी यूज कर सकते
जैसे अभी आपको यहाँ 1 और 3 नहीं दिख रहा होगा तो पहले तो ये माइंड में आएगा कि 1 और 3 गया कहाँ। तो यहां पर कोई भी एक वाउचर ओपन करेंगे और मोर डिटेल्स में जाएंगे। मोर डिटेल्स में जब जाएंगे तो यहाँ वाउचर नंबर डिटेल्स में आपको शो अनयूज्ड वाउचर दिखाएगा कि 1 और 4 नहीं है। ये अनयूज्ड वाउचर नंबर का लिस्ट आ रहा है। अगर आप अभी तक 10 वाउचर डिलीट किए हुए होंगे तो ये 10 यहाँ आएगा। अगर आप उन 10 को फिर यूज करना चाहते हैं, क्योंकि डिलीटेड वाउचर क्यों छोड़े, नंबरिंग क्यों खराब करें। हो सकता है मेरे पास कोई अनरजिस्टर्ड सेल आ गया जिसका हमको इनवॉइसिंग नहीं करना है, उसको कर देते। तो आप अनयूज्ड वाउचर को भी इस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसा हम लोग आज तक कैंसिल वाउचर को भी यूज करते थे, या बहुत से लोग कुछ वाउचर को कैंसिल करके रखते थे खास के, सो दैट कि हम बैकडेट में एंट्री कर सके अनरजिस्टर्ड की। तो उसी तरह से अगर आपको ये वाउचर भी यूज करना है तो आप डिलीटेड वाउचर भी यूज कर सकते हैं। इससे आपके टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जो ई इनवॉइस हुआ है वो भी मॉडिफाइड नहीं। ठीक है, हाँ वो एंट्री। अभी देखिएगा आप यहाँ पे 6 आया, तो 6 आया तो 2 अप्रैल में आया क्योंकि 5 के बाद 6 होगा। लेकिन अगर हम 1 अप्रैल भी करेंगे तो भी ये 6 नंबर ही एंट्री होगा। क्योंकि इंसर्ट नहीं होगा। यही तो पहले होता था ना, जैसे ही 1 अप्रैल हो जाता तो वो 1 नंबर ले लेता था और 1 2 3 4 फिर नीचे चला जाता था। तो अब आपका डेट के हिसाब से वाउचर नंबर मैच नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर कराने लगेंगे तो फिर मिसमैच आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब वाउचर में हम गए और हमको 1 नंबर ही वाउचर बनाना है जो हम गलती से डिलीट कर दिए। ठीक है, तो हम यहाँ पहले तो डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी डेट लेना है, और यहाँ पर वापस से मोर डिटेल्स में जाएंगे और वाउचर नंबर डिटेल्स में जाएंगे। लेकिन हमको ये नहीं यूज करना, 1 यूज करना। देखिए ऊपर में 1 है। अब जो ये वाउचर सेव होगा, ये वाउचर नंबर 1 ही सेव होगा। और जब डेमो का आप देखिएगा तो 1 दिखेगा आपको लास्ट। ठीक है, हाँ तो नहीं ई इनवॉइस